बुराई को खत्म करने के लिए कोई दिन नहीं होता, लेकिन रावण एक प्रतीक है उस बुराई का, जिसे आज रावण दहन के जरिए जलाया जाता है। तो दुनिया ये मानती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में रावण दहन हो चुका है। आपको पता है कि पूर्व के जो इलाके हैं देश के, वहां सूर्यास्त पहले होता है, तो पटना में पहले रावण दहन हो गया है। लखनऊ में अब से थोड़ी देर में होने वाला है। दिल्ली में भी इंतजार किया जा रहा है लाल किले मैदान में रावण दहन का, और भोपाल में सबसे आखिर में वहां पर रावण दहन होगा। वहां भी आप रावण को देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं लाल किला मैदान में, जहां पर अलग अलग रामलीला कमिटीज जो हैं वो रामलीला कर रही हैं, और वहां रावण दहन भी होना है। और उसकी तस्वीर है, अब ये तस्वीर आप देखिए जहां पर राम और रावण का युद्ध होते भी दिखाई दिया जा रहा था। नवश्री रामलीला कमेटी के पास रजत राकेश टंडन मौजूद हैं, संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और गीतम श्रीवास्तव जो हैं वो मौजूद हैं लवकुश रामलीला कमेटी के उस कार्यक्रम में। तो अलग अलग सहयोगियों के पास चलते हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जरा इसको देखिए आप, किस तरीके से युद्ध होता दिखाया जा रहा है। वो तुरंत प्रभु श्री राम की शरण में गए और उनसे विनय करते हुए बतलाने लगे, प्रभु, भाई कुंभकर्ण को मारना सरल नहीं है। ये महान योगी और उसमें संशय साधना, समाधि आदि योग क्रियाओं के माध्यम से अपनी नाभि को अपने जीवन में केंद्र बना लिया है। जब तक आप नाभि पर बाण नहीं साधेंगे तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है विभीषण जी, आज का दिन शुभ है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। लगता है अमावस्या है। आज ही रावण की अंतिम श्वास पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे अनुसार ही अपनी राह का संधान करता हूं। जय श्री राम। पीयूष मछलिया के नाथ जियत रावण के सुनत विभीषण रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। ये देखिए रावण वध यहां तो हो गया। रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। रजत, आपके यहां क्या चल रहा है जरा दिखाइए और बताइए। और क्या ये भी कंपटीशन है क्या इस बार की किस रामलीला कमेटी का रावण कितना ऊंचा है और उसकी रामलीला कितनी हाईटेक है? बिल्कुल, देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए रामलीला युद्ध है राम और रावण के बीच में, राम की सेना और रावण की सेना के बीच में चल रहा है। इंतजार भी है कि कब ये युद्ध खत्म होगा, कब सीता वापस आएगी और ये रामलीला और विजय दशमी में जो उसका होगा कब रावण को खिलाया जाएगा। ये अंतिम आप कह सकते हैं कांड चल रहा है, जिसके बाद राम राजे होती है। मालूम है रावण का दहन होता है और एक प्रतीक होता है कि हाँ बुराई चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन आखिर में सिर्फ अच्छाई की जीत होती है। जी हाँ, आप कह सकते हैं हर साल इसी तरीके से आप कह सकते हैं रामलीला होती है। हर साल रावण को मारा जाता है और एक संदेश होता है। देखिए ये कितना बड़ा संयोग है या इत्तेफाक कह लीजिए कि 3 अलग अलग रामलीलाएं कमोबेश बहुत पास के दायरे में चल रही हैं। पीएम कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी,
मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, श्रीमती गोविंद जी, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागृत रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा है। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए, लेकिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही है, प्रेरणा देती रही है। आज नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है, उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। और ऐसे उत्सव से सिर्फ मनोरंजन नहीं, कोई मकसद बनना चाहिए। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दें, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करें। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई, उसके अनुरूप बना पाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से श्री राम के साथ नर और वानर सब जुड़े और जिस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया हमेशा अच्छाई को आगे बढ़ाने का, वैसे ही देश के जो नागरिक हैं उन्हें भी संकल्प लेना चाहिए 2022 तक कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा करने का, देश की भलाई में आगे आने का और उसमें अपना योगदान देने का। और अब से बस थोड़ी देर बाद वहां पर रावण दहन होना है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने का पर्व है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि ये नैतिकता और सदाचार की विजय और अनैतिकता की पराजय का भी पर्व है। प्रभु राम के जीवन आदर्श आज पूरी मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रभु राम के आदर्शों को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आदर्शों की सार्थकता तभी कामयाब होगी जब हम सब लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में भी ढालने का प्रयास करें। इस समय मुझे प्रभु राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रेरणादायी प्रसंग याद आता है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, हनुमान जी के नेतृत्व में नल, नील, जामवंत, बानर और उनके तमाम सहयोगी सब मिलकर पत्थरों को तोड़कर सेतु निर्माण में लगे थे। उसी समय वहां पर कुछ गिलहरियां प्रभु राम के पास आती हैं और कहती हैं कि सेतु के निर्माण का कार्य राष्ट्र के निर्माण का कार्य है और इसमें हम सब गिलहरियां भी अपना योगदान देना चाहती हैं। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गिलहरियों को अनुमति दी। वे सभी गिलहरियां धीरे धीरे पत्थर के छोटे छोटे कणों को लेकर सेतु के निर्माण में अपना योगदान देने लगी। लेकिन उसी समय हनुमान और उनके सभी सहयोगियों ने प्रभु राम से इन गिलहरियों की शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु, ये गिलहरियां सेतु निर्माण में सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं, क्योंकि हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पैरों के नीचे कुचल ना जाए। प्रभु राम ने उसी समय गिलहरियों को बुलाकर पूछा, तुम सब इस काम में क्यों लगी हो? तुम्हारे कारण इस सेतु निर्माण में विलंब हो रहा है। इस पर गिलहरियों ने निवेदन किया कि प्रभु, आप ही ने जब इस सेतु के निर्माण के प्रारंभ के दिनों में पूरी बानर सेना को ये प्रेरणा दी थी कि ये सेतु का निर्माण राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को संरक्षण और बचाने का कार्य है, इसलिए ये सेतु का निर्माण भी राष्ट्र का निर्माण है। और इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान देंगे और इसीलिए हम सब गिलहरियां अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस कार्य में लगे हैं। ऐसा सटीक उत्तर सुनकर वहां, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। जॉन इब्राहिम पहुंचे हैं लवकुश रामलीला मैदान, लवकुश रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में, जहां पर अमित शाह हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो एक परंपरा है कि तीर जो है वो चलाया जाता है रावण दहन के पहले प्रतीक के तौर पर, कि उसी तीर से रावण का वध हुआ, वो न तो अरविंद केजरीवाल चलाएंगे ना अमित शाह चलाएंगे, बल्कि जॉन इब्राहिम चलाएंगे वहां पर। तो इसलिए उनको बुलाया गया है। शायद इस बात की दुविधा रही होगी कि अमित शाह से तीर चलवाएं या केजरीवाल साहब से चलवाएं, तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि जॉन इब्राहिम से चलवा लीजिए। और अभी भी इंतजार हो रहा है कि रावण दहन जो होगा, राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं वो आपको फिर से सुनवा देते हैं। आइए हम सब राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करें तथा अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। मैं पुनः सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।